स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 4 से 6 दिन ही बचे हुए हैं और इस कम समय में आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में 90 क्रॉस पार करना। तो आप लोगों को बता दें, जो मैं टिप्स आप लोगों को बताने वाला हूं उन्हें ध्यान से देख के जरूर जाना। हो सकता है कि अगर आप में से किसी ने इसको मिस कर दिया तो आप 90 प्लस ना लेकर 70 के पास रह जाएं। तो आपको बता दें, सबसे पहले नंबर का आप लोगों को काम करना है कि अपने सिलेबस को कंप्लीट पढ़कर जरूर जाएं। आपको बता दें, पेपर पूरे सिलेबस में से आएगा। पूरा सिलेबस अगर आप लोगों का कवर होगा तभी आप सारे क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। अगर आप लोगों का सिलेबस कवर नहीं है तो जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद उसे पूरा याद भी आप लोगों को करना होगा। दूसरे नंबर का पॉइंट है कि आप लोगों को क्या काम करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाइए, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए। और आपको बता दें, बोर्ड एग्जाम से पहले 3-3 घंटे का आप लोग खुद से पेपर सॉल्व करिए, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप लोगों से नहीं हो पा रहे हैं, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसके अभी कॉन्सेप्ट आपके वीक हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को जो भी पता चलेंगी जब आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरे नंबर का पॉइंट है, आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट जितना अच्छे तरीके से करेगा उसके नंबर उतने अच्छे आएंगे। और आपको जानकर हैरानी रहेगी कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में बच्चों को छूट जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि कितने नंबर के प्रश्न में कितना समय हम लोगों को देना चाहिए। असम नहीं, 3 घंटे 20 मिनट जो आप लोगों को मिलते हैं उतने मिनट में कंप्लीट आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं टाइम के अभाव के कारण। आप लोग बोलते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके प्रैक्टिस ठीक से ना होने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। चौथे नंबर का पॉइंट है, आपको बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद देखा है कि एक नंबर के प्रश्न में भी वो 5-5, 6-6 लाइन लिख देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना। जितने नंबर का प्रश्न पूछा गया है आपको उसी के आधार पर आप लोगों को जवाब लिखना होगा। और जवाब लिखने से पहले आप क्वेश्चंस को देखिए कि क्वेश्चंस कितने नंबर का है। 1 नंबर का है तो 1 से 2 लाइन में, 2 नंबर का है तो 3 से 4 लाइन में, 3 नंबर का है तो 6 से 7 लाइन में, अगर 5 नंबर का है तो कम से कम आप लोगों को 1.5 पेज तो बढ़ना ही होगा। ये आप लोगों को रेशो रखना होगा। वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हैं तो कम समय में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। और जो भी लिखोगे बिल्कुल सटीक लिखना, जो भी लिखा है आंसर आप लोगों ने उसे अंडरलाइन जरूर करिएगा। 5वें नंबर का पॉइंट है, लॉन्ग आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है तो उसे पॉइंट वाइज करना। और पॉइंट वाइज एक पॉइंट लिखिएगा, हर पॉइंट के बाद में लाइन आप लोग छोड़ देना, जिससे कि अट्रैक्टिव आप लोगों का लगे और क्वेश्चन ज्यादा आप लोगों को बना हुआ नजर आए। और आपको बताएं, जो पॉइंट इंपोर्टेंट है उसको आप हाईलाइट जरूर करिएगा। हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन वगैरह कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको प्रश्न का आंसर नहीं आता तो उस कंडीशन में आप लोगों को क्या काम करना है, फिर एक साथ ही आप लोगों को लिखना होगा। लेकिन पॉइंट्स वाइज अगर कोई काम करते हो तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है, बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। आपका 6ठे नंबर का पॉइंट है कि अगर आप लोगों के पेपर में डायग्राम्स वगैरह आते हैं तो अभी से आप लोगों को क्या काम करना है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस तो करनी है, लेकिन सारे के सारे जो एनसीईआरटी के जो डायग्राम है उन सभी डायग्रामों को आपको देखकर जाना है, क्योंकि कोई से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डायग्राम अगर आप लोगों का देखा हुआ होगा पास में नहीं तो आपके बनाने के चांस बढ़ जाएंगे। अगर आप लोगों ने डायग्राम ही नहीं देखा तो आप उल्टा सीधा भी नहीं बना पाओगे, किसी भी तरीके से आप नहीं बना पाओगे। तो एनसीईआरटी में जितने भी डायग्राम्स हैं या आपके टीचर्स ने नोट्स में जो भी डायग्राम्स वगैरह बनवा रखे हैं उनको देखो, सीखो और उनकी प्रैक्टिस करके आप जरूर जाइएगा। बस में नहीं, आपका 7वें नंबर का पॉइंट है कि अगर आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, आपको बता दें इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि अगर आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई है, कॉपी में कहीं पर भी काट पीट नहीं हो रही है, कॉपी में अंडरलाइन वगैरह हो रही है, कॉपी में लाइनिंग वगैरह स्केल से खींची गई है, ब्लैक ब्लू पेन का इस्तेमाल किया गया है, तो आपको बता दें कॉपी बहुत ही सुंदर नजर आती है। और हर प्रश्न के बाद आप लोगों को 1 से 2 लाइन छोड़नी होती है। पॉइंट्स बात कर रहे हैं तो पॉइंट्स एकदम साफ लिखिएगा और आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं वर्ड के ऊपर अंडरलाइन जरूर करिएगा और ऊपर की तरफ आप लोगों को लिखना है। मतलब ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिससे कि जो भी आंसर आप लिखें उसका पूरा का पूरा प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाए, पूरा का पूरा नंबर आप लोगों को जरूर मिल जाए। और लास्ट पॉइंट में आप लोगों को बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग एग्जाम के प्रेशर को बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें। बस एक काम करना है और आपके हाथ में जो काम है सिर्फ वही काम को करिए। आपके हाथ में है आपको ही मेहनत करना, तो आप लगातार मेहनत करते रहिए जब तक आपके सारे के सारे बोर्ड एग्जाम्स खत्म नहीं हो जाते, तब तक आप अपनी मेहनत में कभी बिल्कुल मत लेकर आना। उसके साथ साथ प्रॉपर आप लोगों को 6 घंटे की नींद लेनी है, क्योंकि अगर आप लोगों ने नींद में कटौती करी तो हमारा जो माइंड है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा और जो तुम पढ़ रहे हो वो दिमाग में ना तो सेव होगा और ना ही आप लोग का पढ़ाई में मन लगेगा। पढ़ाई में मन लगाना चाहते हैं तो आपको प्रॉपर माइंड को रिलैक्स करना होगा। उसके लिए आप लोग को 6 घंटे की नींद आराम से लेनी होगी। और आपको बता दें, जो भी नींद के बाद में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बीच बीच में आप ब्रेक मोस्टली लेते रहेंगे तो माइंड रिफ्रेश बना रहेगा, जो भी पढ़ोगे वो दिमाग के अंदर सेव होता रहेगा। तो ये छोटी सी बातें जो थी जो मैंने बताई हैं, अगर आप इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आप लोग का होगा और बहुत कम समय में